हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न टॉप 50 पढ़ेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है जो हमारे पार्ट 1 में डिवाइडर हैं। ओके फ्रेंड, हमारे चैनल को लाइक तथा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमें नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। प्रश्न 1, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना किस प्रक्रिया का होना इंगित करता है? पराशर नियम। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर। प्रश्न अगला, स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी। प्रश्न अगला, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। प्रश्न नंबर अगला, पृथ्वी के तल से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी है? 35,000 किलोमीटर। प्रश्न अगला, हिंदी में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी है? इसके लेखक हमारे श्रीलाल शुक्ल हैं। प्रश्न अगला, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। इन्होंने हमारी कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक लिखी है। इनका नाम महात्मा गांधी है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च। उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ? सन 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न अगला, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला प्रश्न, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी कंपनी विश्व की चौथी बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर बन गई? ये हमारी एयरटेल कंपनी है। प्रश्न अगला, सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला कहाँ मिलती है? समुद्र में। जो अगर पूछा जाए सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला कहाँ मिलती है तो हमें क्या बताना फ्रेंड? समुद्र बताना है। प्रश्न अगला, बाघों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लखनऊ। प्रश्न अगला, संस्कृत व्याकरण किसने लिखी थी? पाणिनि ने। प्रश्न अगला, भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? ये हमारी भारतीय रिजर्व बैंक RBI करती है। प्रश्न अगला, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? इसका आंसर फ्रेंड हमारा नवपाषाण युग। अगर मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया तो इसको बताना फ्रेंड हमें नवपाषाण युग। अगला प्रश्न देखेंगे, हेमेराइट किसका अयस्क है? तो ये लोहा का है। अगला प्रश्न, संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपाल का। प्रश्न नंबर अगला, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों के उत्तरदायी कौन होते हैं? तो ये हमारे जीन होते हैं। प्रश्न नंबर अगला, किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? काजीरंगा में ये पाए जाते हैं। फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि जो है हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम अगला वीडियो और अच्छा बना सकें आपके लिए। धन्यवाद। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। प्रश्न नंबर अगला, बाबरनामा मूल रूप से किस में लिखा गया? तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो ये हमारे विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर अगला, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो इसका हमारे जो है स्वामी विवेकानंद जी थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे। प्रश्न नंबर अगला, यंग इंडिया किसकी रचना है? तो ये हमारी महात्मा गांधी की है। प्रश्न नंबर अगला, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक हैं सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर अगला, भारतीय सेना ने सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक कब किया था? तो ये हमारे 29 सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमारे मिलिट्री के जवानों ने। प्रश्न नंबर अगला, प्रारूप समिति के संस्थापक कौन हैं? ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। प्रश्न नंबर अगला, झंडा समिति के संस्थापक कौन हैं? तो ये हमारे JB कृपलानी हैं।
प्रश्न नंबर अगला, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो यह अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर अगला, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो ये हमारा ऊर्जा उत्पादन में होता है। प्रश्न अगला, वित्त आयोग का किस अनुच्छेद के तहत वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 280 के तहत किया गया इसका वर्णन। प्रश्न नंबर अगला, जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? तो ये गंगा यमुना के मैदान में मिलती है। प्रश्न नंबर अगला, ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो फ्रेंड इसकी हमारी 21 वर्ष है। प्रश्न नंबर अगला, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है? तो ये हमारे लोकसभा स्पीकर। अगर लोकसभा अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है तो हमारे ये हैं ओम बिरला जी। प्रश्न नंबर अगला, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है कब पूछा जाए तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, रतौंधी किस विटामिन की कमी का कारण है? तो ये हमारी विटामिन ए की कमी के कारण हमें क्या होता है? रतौंधी होने लगती है। प्रश्न नंबर, विद्युत बल्ब के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑर्गन गैस। जो बल्ब बनाते हैं तो उसमें हमें कौन सी गैस लगाते हैं? ऑर्गन गैस लगाते हैं। प्रश्न अगला, सुएज नहर किस महासागर को जोड़ती है? सुएज नहर तो ये हमारी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। दोनों सागर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच दोनों को जोड़कर ये हमारी कौन सी नहर निकलती है? सुएज नहर निकलती है। प्रश्न नंबर अगला, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। प्रश्न नंबर अगला, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये लैंड स्टेनर ने की थी ब्लड ग्रुप। इसका वर्णन जो है ABCDO ये सब जो है ब्लड ग्रुप की खोज हमारे लैंड स्टेनर ने की थी। प्रश्न नंबर अगला, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो ये जो है 35 वर्ष की आयु के बाद ही राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है। ये इसकी आयु निर्धारित होती है 35 वर्ष। बिना 35 वर्ष की आयु के पहले कोई राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। प्रश्न नंबर अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ये साहित्य वालों को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न अगला, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो ये प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन बनाते हैं अपना। प्रश्न नंबर अगला, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये फ्रेंड 1951 ईस्वी में हुई। फ्रेंड ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत। धन्यवाद।